मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिक्स का गुणन। देखो मैट्रिक्स का गुणन जो होता है एक मैट्रिक्स होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज इज अ मैट्रिक्स। पहले तो ये दिमाग में डालो, पहले ये याद रखना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज इज अ मैट्रिक्स। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स को गुणा करते हैं वो चीज समझेंगे। तो समझने से पहले हम लोग कुछ लिखते हैं, उसको ध्यान से मेरे साथ तुम भी उतारो। इफ ए एंड बी आर two matrices then AB is defined if and only if number of columns in A is equal to number of rows in B। क्या लिखा कि if A and B are two matrices, यदि A तथा B दो मैट्रिक्स हो तो AB परिभाषित होता है। AB परिभाषित होता है। कब होता है? If and only if number of columns in A, यानी A में कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? बी में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब होता है IFF। आप लोग जानते भी हैं, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो ए भी परिभाषित होता है, कब होता है? यदि ए में कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, किसमें? बी में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। ए में कॉलमों की संख्या तथा बी में रो की संख्या दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स ए बी क्या होगा? परिभाषित होगा। मैट्रिक्स ए बी जो होगा क्या होगा? परिभाषित होगा। 10 इस प्रकार इफ, यदि हम इस प्रकार, यदि ए बराबर क्या मान लेते हैं? ए बराबर ले लेते हैं, ये ले लेंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर m/n एंड बी बराबर क्या ले लिया? n/p ले लिया। तो देखो यहीं से स्पष्ट है कि ए बी कब है ना, ए बी परिभाषित है। यहाँ ए बी क्या है? परिभाषित है। ए में कॉलमों की संख्या जो है n है और बी में रो की संख्या क्या है? n है। यानी ए बी क्या है? परिभाषित है। यहां हियर ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड। ए बी क्या है? परिभाषित है। ए में क्या देख रहे हैं? कॉलमों की संख्या क्या है? कॉलमों की संख्या क्या है? n है। और बी में रो की संख्या क्या है? n है, यानी बराबर है। तो ए बी क्या होगा? परिभाषित होगा। और ए बी का जो ऑर्डर होता है एंड ए बी का जो ऑर्डर होगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा, देखो यहां पे इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ठीक है। यानी m/p होगा। क्या होगा? m/p होगा। एंड ए बी इज एन m/p मैट्रिक्स, p मैट्रिक्स।
अब तो क्लियर हो गया कि ए भी कब परिभाषित होगा। ए भी परिभाषित होगा ए में कॉलमों की संख्या तथा बी में रो की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि हम यहां बी ए लिख दिए, वही बात, बी में कॉलमों की संख्या तथा ए में रो की संख्या दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो यह मैट्रिक्स जो है क्या होगा, परिभाषित होगा। क्या होगा, परिभाषित होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज आपने समझा। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ठीक से देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, अब गुणा कैसे करते हैं ये हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल क्या लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं, इफ ए बराबर एंड बी बराबर क्या ले लेते हैं, तो बी बराबर जो ले लेते हैं ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले देखते हैं ए में कॉलम की संख्या। ए में क्या देखेंगे, कॉलम की संख्या। ए में कॉलम की संख्या क्या है, 1 2 3। अब बी में क्या देखोगे, रो की संख्या 1 2 3, यानी ए में कॉलमों की संख्या तथा बी में रो की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये भी क्या है, परिभाषित है। तो ए बी कैसे निकालते हैं यह अब हम लोग सीखेंगे, ए बी कैसे निकालते हैं। तो ए बी कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपके लिए यह नया है। यहां ए लिख दो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे गुणा कैसे करते हैं, थोड़ा बड़ा ले लो। ठीक है, कैसे गुणा करते हैं, गुणा कैसे किया जाता है ध्यान से देखना है। देखो यह R1 है, पहले R1 को C1 से गुणा करेंगे, अब फिर R1 को C2 से करेंगे। अगर यहां C3 होता तो R1 को C3 से भी करते। तो यहां C1 C2 है तो R1 को C1 से गुणा करो। कैसे करते हैं ध्यान से देखना है, ये समझ लोगे तो गुणा कर लोगे। इसको इससे कर दिया, अब फिर प्लस लिख लो, फिर प्लस लिख दोगे। ठीक है, इसको इससे गुणा कर दिया। अब क्या करोगे, अब इसको इससे गुणा करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना है, इसको इससे करना है। ये 1 1 लिख दो, अब फिर बी लिख दो, 1 2 लिख दो, यहां प्लस लिख देना। इसको इससे गुणा कर दिया, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो ए 1 2 बी 2 2, ठीक है, फिर प्लस लिख देना है ना। इसको ऐसे कर रहे हैं, तो इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे। ए 1 3 अब बी 3 2, ठीक है, ये हो गया। तो R1 से C1 और C2 में गुणा कर दिया। अब क्या करोगे, R2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A 2 1, फिर B 1 1,
प्लस दे दोगे, फिर A22 B21, फिर प्लस लिखेंगे A23 B31, तो R2 से C1 में गुना हो गया। फिर R2 को C2 से करेंगे तो क्या लिखेंगे A21 B12, यहां प्लस दे दोगे, फिर इसको इससे करना है A22 B22, ठीक है, फिर प्लस दे दोगे, फिर इसको इससे गुना करना है A23 B32। चलो, यानी R2 को C1 से और R2 को C2 से भी गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, R3 को C1 से, फिर R3 को C2 से, तो A31 ये हो जाएगा B11 प्लस फिर A32 और B21 प्लस A33 B31, यानी इसको इससे गुना कर दिया, ठीक है। फिर अब इसको इससे गुना करेंगे तो A31 B12, फिर इसको इससे करेंगे, पहले प्लस दे दो, फिर A32 और B22, फिर प्लस दे दो, फिर इसको इससे गुना करेंगे A33 और B32, देखा जाए। इसका ऑर्डर हम लोग देखते हैं क्या है, 3/3। आई इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 है ना, 3/2, ठीक है। तो यह और यह क्या है, बराबर है। इसमें कॉलमों की संख्या, इसमें रो की संख्या क्या है, बराबर है। और ए बी का जो ऑर्डर होगा, इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3/2 होगा। तो इसमें देखो रो कितने हैं, 1 2 3, अब कॉलम्स कितने हैं, 1 2। यह जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, यह जो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अवयव है, यह जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का अवयव है, यह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का अवयव है, यह थर्ड रो सेकेंड कॉलम का अवयव है। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, किताब से ले लेते हैं, आपके किताब से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपकी किताब से मैं लेता हूं, सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका ये बराबर क्या है 2 4 3 2 है, और b इज इक्वल टू क्या है 1 3 -2 5, ठीक है। अब आप क्या निकालना है, ये भी निकालना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है ये भी, इफ ए बराबर और बी बराबर। तो ए भी फाइंड करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, ए में कॉलमों की संख्या और बी में रो की संख्या बराबर है। तो यहाँ ए में कॉलमों की संख्या और बी में रो की संख्या क्या है, बराबर है। तो ए भी कैसे निकालोगे, आराम से निकाल लोगे। अब ये 2 4 3 2 और ये जो है आपका 1 3 -2 5 है, ठीक है। अब क्या करोगे, कैसे गुना करोगे, ध्यान से देखो। R1 को C1 से, फिर R1 को C2 से। तो पहले R1 को C1 से गुना करते हैं तो क्या लिखेंगे 2 × 1, अब प्लस दे दोगे, अब फिर क्या लिखोगे 4 × -2, 2 × 1 अब प्लस दे देना, अब 4 × -2, ठीक है। अब क्या करोगे, R1 को C2 से गुना करेंगे, ध्यान से देखना है गुना, फिर 2 × 3 लिख दोगे, प्लस लिख दोगे, अब फिर 4 × 5 लिख दोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, R2 को C1 से, अब फिर R2 को C2 से। तो कैसे करेंगे,
ध्यान देना है इसको, और यहाँ पे ध्यान ऐसे ऐसे, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। फिर इसको इससे गुणा करोगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये जो हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 20, फिर ये हो जाएगा 3, ये -4 होगा, फिर यह आपका 9 है प्लस 10 है, बराबर में क्या लिखोगे, देखो ये क्या हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका 19, यानी ये इंटू बी निकल गया, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तो देख लेंगे एक दो एग्जाम्पल। तो 3.2 का चैप्टर 3.2 आपका बन जाएगा, और ये क्या है NCERT, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका 1 -2 है, 2 है, 3 है, और यह आपका 1 3 1 2 3 2 3 1, यह जो है 3 का 3 क्वेश्चन है। अब ये मान लो यह मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स क्या है, बी है, आपको गुणा करना है। तो क्या पहले देखोगे इसमें कॉलम की संख्या, तो 1 2, इसमें क्या देखोगे, रो की संख्या 1 2, यानी संभव है। तो कैसे गुणा करोगे, गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया 1 -2 2 3, फिर ये हो गया 1 2 3 2 3 1, कैसे गुणा करना है, देखो फिर से ध्यान से देखो। तो R1 को बोलो, R1 को C1 से, फिर R1 को बोलो C2 से, फिर R1 को C3 से। तो कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, इसको इससे गुणा कर दिया। फिर R1 को C2 से 1 इंटू 2 लिख दो, यहां और यहां नजर रखना है, अब प्लस दे दो -2 इंटू 3, फिर इसको इससे करो तो 1 इंटू 3 दे देना, प्लस ये हो जाएगा -2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। R1 को C1 से, R1 को C2 से, R1 को C3 से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, R2 को C1 से, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर इसको इससे गुणा करोगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर इसको ऐसे करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। अब क्या लिखोगे, यह 1 है, यह -4 है, यह आपका 2 है, यह आपका -6 है, यह आपका 3 है, यह आपका -2 है, ठीक है। फिर यह आपका 2 है, फिर यह 6 है, फिर आपका ये 4 है, यह 9 है, फिर आपका यह 6 है, फिर 3 है, बराबर में क्या लिख दोगे, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा -4, यह क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यह हो जाएगा आपका 8, यह हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 9। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। तो इसमें कॉलमों की संख्या 2 है, इसमें भी, इसमें कॉलम की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या क्या है, 2 है। और इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ये जो देख रहे हो, इसका जो ऑर्डर होगा, इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट, यानी 2/3 होगा। देखो तो 2 रो है, हाँ, 3 कॉलम्स है, हाँ है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहां भी क्या करना है, गुना करना है। इस मैट्रिक्स को ये मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो गुना करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, देखते हैं इसमें कॉलम की संख्या, इसमें कॉलम की संख्या 2 है, इसमें रो की संख्या देखेंगे तो 2 है, यानी बराबर, यानी गुना संभव है, यानी ए बी क्या है, परिभाषित है।
तो गुना करते हैं, ठीक है। क्या है आपका 2 1 3 2 -1 1, ठीक है। ये है 1 0 1 -1 2 1। अब गुना कैसे करते हैं, तो आराम से गुना तो आराम से सीखो। R1 को C1 से तो कैसे गुना करोगे, R1 को C1 से तो 2 × 1 लिखोगे, 2 × 1 और यहाँ प्लस लिख देना, फिर 1 × क्या लिख देना -1। R1 को C1 से गुना कर दिया, ठीक है। फिर क्या करोगे, R1 को C2 से गुना करो, तो 2 × 0 प्लस 1 × 2, ठीक है। फिर R1 को C3 से गुना कर दो, 2 × 1 प्लस 1 × 1। वाह, आप लोग गुना अब सीख लिए। अब क्या करोगे, फिर R2 को C1 से गुना करो, 3 × 1 प्लस 2 × -1। ऐसे यहाँ पे और यहाँ नजर रखते हैं हम ऐसे, ठीक है। फिर इसको इससे करोगे, 3 × 0 प्लस 2 × 2। फिर इसको इससे गुना कर दोगे तो 3 × 1 प्लस 2 × 1। बहुत अच्छा। फिर अब क्या करोगे, R3 को C1 से करो, -1 × 1 प्लस 1 × -1। इसको इससे गुना कर दिया। फिर इसको इससे करेंगे तो -1 × 0 प्लस 1 × 2। फिर इसको इससे गुना करेंगे, -1 × 1 प्लस 1 × 1। अब यहाँ देखो, अब जोड़ घटाओ आप लोग को आता है। देखो ये क्या है, 2 है और ये क्या है, -1 है। तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 है ना लिखोगे, ठीक है। ये आपका 0 है बाबू, ये 2 है। तो 0 में 2 जोड़ोगे तो 3 देगा, अरे 2 ना देगा, तो 2 लिख देना। ये आपका 2 है, यह 1 है, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या देगा, 3 देगा, 3 लिख दो। फिर आपका यह 3 है, ये यहाँ माइनस लगा हुआ है बाबू, तो ये हो जाएगा -2। तो 3, ये 3 है, ये -2 है, तो 3 में से 2 को घटाओगे तो क्या देगा, 1 देगा। फिर ये आपका 0 है, ये 4 है, तो ये 4 हो गया। फिर है, यह 2 है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। फिर यह क्या है, -1 है, यह भी -1 है। तो -1 और -1 -3 होता है कि -2 होता है, -2 होता है, तो यहाँ -2 लिख दो। फिर आपका यह 0 है, यह 2 है, तो ये 2 लिख दो। फिर यह क्या है, -1 है, +1 है, तो ये 0 हो जाएगा। ऑर्डर देख लो, ये क्या है, इसका ऑर्डर तुम देखोगे तो 3/2 है, और इसका ऑर्डर देखोगे तो 2/3 है, ठीक है। तो इसमें कॉलम की संख्या क्या है, 2 है, इसमें रो की संख्या क्या है, 2 है, बराबर। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर पूछे तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी ये हो जाएगा 3/3। जैसे ऑब्जेक्टिव में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ए का ऑर्डर m/n है और बी का ऑर्डर n/p है, ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर पूछेगा तो डायरेक्ट टिक लगाना, इसका फर्स्ट लेना और इसका लास्ट लेना, यानी ए बी का ऑर्डर जो हो जाएगा m/p होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे सी का ऑर्डर मान लेते हैं, इसका मैट्रिक्स सी का ऑर्डर m/p है, ठीक है, और डी का जो ऑर्डर है वह p/k है, ठीक है। तो सी में कॉलमों की संख्या p है और डी में रो की संख्या p है, यानी CD क्या है, परिभाषित है। तो CD का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो इसका CD का ऑर्डर हो जाएगा m/k हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4-5 एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो एनसीईआरटी का 3.2 चैप्टर जो है आपका बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 का 2 है, ये लास्ट में बनाए हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 1 है, 2 है, 3 है, और ये जो है आपका 2 3 4 है। अब गुना करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, तो ठीक है, ये वो कॉलम है, इसमें रो की संख्या देखेंगे तो एक ही रो है, यानी गुना संभव। तो गुना कैसे करेंगे, ठीक है। तो गुना कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये क्या है, 1 2 3 है, फिर यह आपका क्या है, 2 3 4 है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जो है गुना कैसे करते हैं, तो इसको इससे करेंगे। अगर यहाँ 7 रहता तो 1 × क्या लिखते, 2 प्लस लिखते, आगे तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 1 × 2 हो गया, प्लस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ 7 होता तो 1 × 2 प्लस 1 × 7 लिखते, तो यहाँ तो है नहीं,
फिर क्या करोगे, अब आगे करो, R1 को C1 से हो गया, फिर R1 को C2 से करो 1 into 3, फिर इसको इससे करो 1 into 4, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसको R2 को C1 से करो 2 into 2, फिर R2 को C2 से करो 2 into 3, फिर R2 को C3 से करो 2 into 4, फिर R3 को C1 से करो 3 into 2, फिर R3 को C2 से करो 3 into 3, फिर इसको इससे करो 3 into 4। फाइनल क्या दिया, 2 3 4 4 6 8, ये हो गया आपका 6 ये 9, ये 12 हो गया। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 1 यानी 3/1 है। इसका क्या है 1/3 है। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो 3/3 होना चाहिए। देखो तो ये 3/3 है कि नहीं है। इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन आप समझ लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आप समझ लिए। अब 2 मैट्रिक्स को आप लोग गुना कर लो, ठीक है।